क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको टारगेट 2025 आईआईटी जेईई नीट एंड 12th बोर्ड, राइट। और अपना चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, और आज का जो टॉपिक होगा ना उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इसमें हम लोग रे ट्रेसिंग वगैरह और इसका जो इमेज फॉर्मेशन जैसा होता है ना, अब देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई कर्व सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मान लो n1 है, n2 है, c है। तो अगर इधर से कोई रे जाएगा तो आपका ये डेविएट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर सेंटर से पास करेगा I0 होगा, R0 होगा, ठीक है। और रूल वाइज देखोगे तो इसमें क्या लगने वाला है, n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन R, ठीक है। यही आपका फंडामेंटल रूल लगने वाला है। और इसमें आपका एक रिलेशनशिप भी है आपको इमेज और ऑब्जेक्ट का। ये सब इसकी जो थ्योरी है ना प्लेलिस्ट में सब अरेंज किया गया है, आप लोग देख लोगे। n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये साइन कन्वेंशन देखना तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन कन्वेंशन मतलब ऑब्जेक्ट के लोकेशन वाइज सब देखना पड़ता है, राइट। जैसे तुम एक प्रॉब्लम देखो तो जैसे मान लो ना कि ये तुम्हारा क्या है कि ये कोई ऐसा है, ये n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू 1.5 ले लो, ठीक है। यहाँ पर ये आप इसको पोल मान लो, ये तुम ऑब्जेक्ट ले सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है आपका ये 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये रेडियस जो दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें भी पता करना है, इमेज का लोकेशन पता करना है। तो n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर। और ये इंसिडेंट रे हुआ, तो अगर अलोंग द इंसिडेंट रे जा रहे हो डायरेक्शन तो उसको पॉजिटिव लोगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये प्लस लोगे, इधर अगर डायरेक्शन आपका है ये वाला डायरेक्शन माइनस लोगे। तो देख लो इसमें 1.5 तो कितना हो जाएगा, ये 3 2b माइनस यू है तुम्हारा माइनस 30 n1 1, तो माइनस 30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, ये तुम्हारा प्लस 10 हो जाएगा, राइट। तो अभी ये देख लो तुम उसमें कि ये 3/2 भी एंड ये प्लस 130 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/20 हो गया, राइट। तो अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। तो 3/2 भी इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। तो 3/2 भी इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया 60, तो 3 माइनस 2 तो 1/60 हो गया। तो ये 2 से तुम्हारा 30, तो v इज इक्वल टू हो गया प्लस 90। तो प्लस 90 का मतलब क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द रे, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। ये इंसिडेंट रे मतलब आपका रियल बन गया इमेज, ठीक है। तो ये सब आपका एक्सपेक्टेड जो इंस्टीट्यूशन है वो दिमाग में चलना चाहिए, राइट। और भी देख लो एक दो प्रॉब्लम तो क्लियर होगा आपको, मतलब ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो सब डिफरेंट चेंज करके देख लो आप। जैसे ये मान लो कोई ग्लास स्फीयर है, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, ये म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लो आप एयर ले लो, इसका म्यू 1 दिया हुआ है, ये सेंटर, इसका रेडियस जो है ना वो ले लो आप 5 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ओके। और उसमें ये ऑब्जेक्ट है और ये जो डिस्टेंस दी हुई है आपको ये 2 सेंटीमीटर है। और इसमें इसको पोल मान सकते हो, इधर कोई ऑब्जर्वर है तो तुम्हें इसके लिए भी निकालना है, ठीक है। तो देख लो अब अगर ये इसको रेफरेंस मानते हो तो ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। और ये आपका इधर से देखना ये इंसिडेंट रे हुआ, ठीक है। तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर, राइट। तो अब देख लो ये n2 तो 1 हो गया, v n1 हो गया आपका 3/2 और u ये डिस्टेंस -3 इज इक्वल टू आपका n2 1 माइनस 1.1 माइनस 1.5 और r जो हो गया आपका इधर है तो -5, ठीक है। तो अब ये सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इसमें कितना हो जाएगा 1/v, ये 3 कैंसिल हुआ, प्लस तो 1/v प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 में से 1 पॉइंट तो ये 1/10, ठीक है। तो ये आपको ये तो प्लस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 1/2, ठीक है। तो अब कि इसमें कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस, तो 1/v एलसीएम कितना हुआ 10 हुआ, तो 1 माइनस आपका 5 हुआ। तो इसको
अब बताओ आप लोग, 1/v इज इक्वल टू -4/10 या v इज इक्वल टू -10/4, तो -2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो v आ गया -2.5, मतलब क्या हुआ, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, राइट। ये हो गया अपोजिट टू इंसिडेंट रे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अपोजिट टू इंसिडेंट रे मतलब ये वर्चुअल हो गया, ठीक है ना, ये वर्चुअल आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और भी एक दो देखते हैं क्वेश्चंस, तो आइडिया लेते हैं ऐसे करके, है ना। अब जैसे एक ये भी ग्लास स्फीयर पर बेस्ड देखता हूँ मैं, मतलब ऐसा कोई ग्लास स्फीयर है, ठीक है। और ये डायमीटर ले लो आप, ये डायमीटर जो दिया हुआ है ये आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये सेंटर हो गया, और ये हो गया पोल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें सपोज डैट कि ये आपका देखो नॉर्मल है, ठीक है ना। अब एक ऐसा कुछ डायग्राम इसमें दिया हुआ है, ये ऐसा, अब ऐसा अगर नहीं होता तो ये जा कर के, तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो तुम्हारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ऐसा इमेजनरी कि अगर ये स्फीयर नहीं होता, लेकिन ये रिफ्रैक्ट हो करके कहीं पर यहाँ पर इसका बन रहा है इमेज, तो ये हमें इसका v को लोकेट आउट करना है, ठीक है। और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जो दिया हुआ है ये 3/2 है ग्लास का, और इधर तुम्हारा एयर है, इसका 1 दिया हुआ है। तो आप ये देख लो, तो इसमें अगर तुम इसको, अब ये देखना, ये इंसिडेंट रे है, तो ये जो u जो है तुम्हारा क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ रे, इंसिडेंट है ना, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ठीक है। क्या है, इंसिडेंट रे, है ना, u जो है। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया तुम्हारा, +30 हो गया, ठीक है। और ये रेडियस जो होगा वो हो गया ये तुम्हारा +15/2 हो गया, और ये n1 n2 जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब इसमें करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो इसमें लगाओ n2/v, है ना। तो n2/v बोलो, n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r लेंगे, ठीक है। तो n2 जो है 1/v माइनस, मतलब इसमें गया है ना, रे तो जो जा रहा है, मतलब एयर टू ग्लास, है ना, एयर टू ग्लास, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n2 3/2v, और 1 u ले लोगे +30, एंड ये 1.5 माइनस 1, और रेडियस जो होगा 15/2, ठीक है। तो 3/2v माइनस 1/30 इज इक्वल टू, ये तो 1/2 हो गया, तो 2 तो 1/15, तो 3/2v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30। तो देखो इसमें ये कितना हो रहा है, तो इसको वो 3/2v इज इक्वल टू, एलसीएम तो 30 हुआ, तो 2 + 1 तो 3/30, तो ये 1/10, तो 2 से 5, तो v इज इक्वल टू आ रहा है +15। तो इसका मतलब कि इन द रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट, इंसिडेंट रे। तो ये तो तुम्हारा रियल हो गया, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ इसका आंसर जो होगा, ये तो +15 आ रहा है, ठीक है, यस, ओके। तो v इज इक्वल टू +15, ओके। तो ये आपका रिफ्रैक्शंस पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और एक मैं प्रॉब्लम आपको लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ इसमें। जैसे ये एक ना कुछ रॉड दिया हुआ है इस टाइप का, ये रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, ये पी पोल हो गया, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस ये आपका 60 सेंटीमीटर है, और ये 4/3 दिया हुआ है, इधर 1 दिया है, और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। तो ऐसे जाएगा, मतलब इधर इंसिडेंट रे हो गया, है ना। तो इसका आपका u कितना हो जाएगा, -20 अपोजिट टू इंसिडेंट रे, ठीक है ना, IR अपोजिट टू इंसिडेंट रे u हो गया, और R भी जो हो गया -60, ये भी अपोजिट हो गया, और रे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो n1 तो 1 हो गया, और n2 कितना हो गया 4/3, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये अपना डेटा हो गया,
अब उसमें अप्लाई करो, ठीक है। तो इसमें लगाओ आप N2/V माइनस N1/U, N2 माइनस N1 अपॉन R, राइट। तो इसमें आपका N2 क्या है, 4/3, तो 4/3V माइनस N1 तो 1 हो गया और U हो गया -20 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 एंड R हो गया आपका -60, ठीक है। तो 4/3V प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/3, तो 4/3 में से तो 1/3 तो -1/80, राइट। तो ये अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो देख लो इसको, तो कितना हो जाएगा 4/3V, ठीक है, और इज इक्वल टू -1/80 माइनस 1/20, तो माइनस कॉमन ले लो, 1/80 प्लस 1/20, तो 4/3V इज इक्वल टू माइनस एलसीएम 180, तो 1 + 9, तो ये -10/180, राइट। तो ये कैंसिल हो रहा है। अब ये देखो तुम इसमें इसका जो कैलकुलेशंस पार्ट है 4/3V, राइट, 4/3V इज इक्वल टू -1/18, तो ये 3 से 6, तो V इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर, मतलब अपोजिट टू इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये वर्चुअल हुआ, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ इसका, ये कितना आंसर है इसका। V इज इक्वल टू, यस, ठीक है, ओके, थैंक यू।